की एक कहानी है, ठीक है। सास और भाई की कहानी है और यह देहात की घटना है। यह बंगलोर शहर से कुछ दूर, ठीक है, एक गांव रहता है, ठीक है, वेंकटपुर के आसपास की कहानी है, ठीक है। और यह श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया दही वाली मगवा कहानी है, ठीक है, जो कन्नड़ भाषा यानी कि कर्नाटक राज्य की भाषा कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। चलिए, तो हम थोड़ा पढ़े थे, इसमें आगे बताए थे और आगे फिर बताता हूँ ताकि पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाए। आखिर दही वाली मगवा यह कहानी है तो क्या है। वैसे नाम से स्पष्ट दही वाली मगवा जो दही बेचा करती है, ठीक है, बाड़ी पर दही दिया करती है, ठीक है, दही वाली मगवा, ठीक है। चलिए, तो कोई 15 दिन पहले जब मगवा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मगवा, ऐसी क्यों हो, ठीक है। यानी लेखिका साहब कहती है कि 15 दिन पहले जब दही वाली मगवा आती है तो वह उदास रहती है, ठीक है। और अम्मा जी पूछती है, क्यों मगवा इतनी उदास क्यों हो, कोई कुछ कह दिया है, बेटा ने कुछ कह दिया या पुतोह ने झगड़ा की है। तो वह कहती है, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है। और बात होता है कि उसकी पुतोह ने वो अपने बेटे को यानी कि दही वाली मगवा के पोते को पीटता रहता है। तो दही वाली मगवा मना करती है, ठीक है। मना करने पर क्या होता है, उसकी पुतो सास के ही कुछ अनाप शनाप बोल देती है, ठीक है। इसके बोलने के बाद क्या होता है, दोनों में झगड़ा होने लगता है। और झगड़ा होने पर कहती है कि तुम मुझे कैसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारे पति की माँ हूँ, ठीक है। और ठीक है, आने दो अपने महाराजा को। जब बेटा आते हैं तो क्या होता है, फिर दही वाली मगवा सारे मतलब कि रिपोर्ट अपने बेटा के पास रखते हैं। तो बेटा माँ के सपोर्ट ना करके अपना पत्नी का ही सपोर्ट करता है, ठीक है। और वह कहता है कि माँ, तुम इसके झगड़े के बीच में क्यों पड़ती हो। अगर वो अपना बेटा को पीटता है, मारता है, तो तुम क्यों बीच में पड़ती हो, तुम्हें क्या जाता है, ठीक है। तो वह बोलती है कि क्यों रे मतलब कि पत्नी को बात मानता है, ठीक है। तो कहता है क्यों रे बोलती है। और इसके बाद क्या होता है, वह कहती है कि तुम्हारी पत्नी जब अपने बेटा को पीटे तो भी ठीक है, ठीक है। और मुझे कुछ कहे तो भी ठीक है, मुझे गाली दो तो भी ठीक है, ठीक है, खाना ना बना के दो तो भी ठीक है, मुझे कल कहेगा कि घर से बाहर निकाल दो तो भी ठीक है। तो उसका लड़का कहता है कि हाँ, आपको मर्जी है कि अगर अलग रहने के तो आप अलग रह सकते हैं। आपके पास कौन चीज़ की कमी है, आपके पास बैल है, भैंस है, पैसा है, ठीक है, लगानी बजानी आप रह सकते हैं। लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने पत्नी को नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और ठीक है, ऐसा ही होता है। और क्या होता है कि जब दही वाली मगवा दही लेकर बेचने चली जाती है बंगलोर से दही, ठीक है, तो क्या होता है, उसका बर्तन उर्तन सब बाहर निकाल देता है, यानी कि एक जगह रख देता है, चावल वावल सब रख देता है। उसके बाद देखिए कहानी में क्या क्या होता है, ठीक है। कहता है, तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, ठीक है, पैसा है, तुम्हें क्या, कहता है, मैं पाल सकता हूँ। मैं पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ। इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी, यानी माँ जी को यह बात सब बता रही है। कौन, दही वाली मगवा, ठीक है। देखिए, मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगवा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तब अम्मा जी कहती है कि मैंने उसे दही लिया और पैसा दिया और फुसलाकर उसे घरे वापस जाने को बोल दिए, ठीक है। अगले दिन मगमा आई तो पिछले दिन जैसे दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया कि नहीं। इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटे देगी क्या, कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे, एक कुठाले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और पाँव पसार कर बैठी थी, ठीक है। और अपने पति को खिलाकर पाँव पसारे बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा। तब देखिए क्या होता है, पहले दिन तो अम्मा जी फुसला के जाने को बोल देती है। फिर अगले दिन जब आती है तो वह थोड़ा पहले दिन से थोड़ा खुश रहती है, ठीक है। फिर भी उसका मन क्या था, भारी था, ठीक है। तो अम्मा जी पूछती है, क्या मगमा झगड़ा निपट गया, झगड़ा खत्म हो गया। तो बोलती है कि झगड़ा निपटने देखे तब ना, जब हम यहाँ से दही बेच कर गए तो सारे बर्तन उर्तन सब एक जगह मेरा अलग करके रख दिया था, चावल उवल सब रख दिया था, ठीक है। और खुद खा के पति को खिलाकर पाँव पसार के बैठी हुई थी, ठीक है। देखिए, सुनिए आगे। कहते, आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा। मैंने थोड़ा ही हिट्ठू बनाकर खाया, ठीक है। तब पता नहीं, शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, ठीक है। जब उन्हें नहीं चाहिए मैं क्यों ज़बरदस्ती करूँ, ठीक है। यानी कि कहता है, ठीक है, जब उसे मैं नहीं चाहूँ तो मैं क्यों ज़बरदस्ती करूँ, मैं क्यों उसके साथ रहूँ, ठीक है। कहता अलग ही रहने लगी माँ जी, रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है, मैं उस बच्चे से बात नहीं कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात की कैसे रामायण बनाती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की बातें करके मैंने मगमा को विदा किया, ठीक है। यानी कि लेखक साहब के यानी कि लेखिका को सारी बात कौन बताती है, दही वाली मगमा बताती है। तो दही वाली मगमा कहती है, ठीक है, इधर उधर की बातें फुसला कर फिर दही वाली मगमा को फिर घर पे भेज देती है, ठीक है।
चलिए, लेकिन बीच में दही वाली मंगमा कहती है कि मैं जब रोज़ दही बेचने आती हूँ तो अपने पोते को हाथ पर दही पहले पोते को दे देता हूँ और तब दही बेचने आती हूँ, लेकिन जब आज मैं दही बेचने आ रही थी तो उसी वक्त मेरे पोता को लेकर उसकी पुतोह ने कहीं चली गई। ठीक है, देखिए बाद में एक दिन मैंने वह बात उठाई नहीं। ठीक है, 1-2 दिन तक, ठीक है, यानी कि लेखिका ने वह बात नहीं उठाई कि झगड़ा में क्या हुआ, क्या चल रहा है तुम्हारे घर में, तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, यह सब नहीं पूछी लेखिका ने। ठीक है, यानी उस पर कोई चर्चा नहीं की ताकि उसका कोई दुख तकलीफ न हो। ठीक है, चलिए, एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा, क्यों मंगमा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोतों के लिए पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा, एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं मंगमा, साधारण बात नहीं है, तुम जो सोचती हो। फिर लगता है लेखिका को शायद मंगमा का दिमाग सठिया आ गया, इतना महंगा ब्लाउज पहन के क्या करेगी कि वो तो लेखिका है, वो तो धनिक मनिक है तो वह पहनती है, लेकिन लेखिका क्या करेगी? ठीक है, 7-8 रुपये लगते हैं। मगमा उस दिन मगमा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वही सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा सिंगार, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। देखिए, घर वाले के रहते एक साड़ी अच्छी नसीब नहीं हुई, क्योंकि मगमा के जो हस्बैंड थे वह क्या थे? पिवक्कर आदमी थे। ठीक है, यानी कि खाने पीने वाला आदमी थे और वह किसी दूसरे औरत के फिराक में थे, यानी किसी दूसरे औरत से वो क्या करते थे? लव करते थे, प्यार करते थे, कहीं अपना गाँव देहात की भाषा में तो फंसे हुए थे। ठीक है, दूसरे दिन पहनकर आई, मुझे कहने लगे, देखिए माँ जी मेरा सिंगार, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। किसी के पीछे, समझ गए ना? हम तो बताइए थे। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार? मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मगमा को जरा मति भ्रम, क्या मतलब दिमाग करेक्ट, ठीक है, मति भ्रम हो गया है। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ ना कहा, पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। वास्तव में किसी इंसान के पास अगर ज़्यादा पैसा होता है, धन संपत्ति होता है और ज़्यादा दिखावा करता है तो उसके पीछे चोर लुटेरा लग जाता है। और आपके पास अगर अधिक पैसा है और आप सिंपल रहिए, नॉर्मल रहिए तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो लेखिका सोचती है कि इतना महंगा ब्लाउज पहनेगी तो इसके पीछे कोई ना कोई लगे जगह गुंडा बदमाश हो रहा है। ठीक है, वैसे भी लग जाता है करंगप्पा। देखिए, कर्ज मांगने आता। देखिए, मैंने कुछ ना कहा, पर सोचा कि जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था, उसी के गांव के एक लड़का था जो बेंगलुरु शहर में, ठीक है, पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसे की तरह जरा नशाफत से काला टाई पहनता था। ठीक है, यानी क्या था? वो पढ़े लिखे की तरह टाई लगा के गाँव में घूमता था। ठीक है, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मगमा को देखकर पूछा, क्या बात है मगमा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली हो? तब मगमा ने कहा, क्या रे लड़के, यो बढ़कर बातें कर रहा है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती हूँ? दोनों में क्या हुआ? तो मैं हो गई। ठीक है, पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जब मगमा जाती रहती है जैकेट पहन के मखमल के, तो एक फिरंगिया मिल जाता है जो बेंगलुरु शहर में पढ़ता रहता है और वह टाई बेल्ट लगाए रहता है। ठीक है, और मगमा से कहते, क्या बात है मगमा, पैसा वैसा ज़्यादा हो गया है क्या, मखमल के जैकेट पहने हो? तो ये कहते हैं कि मैं मखमल के जैकेट तो पहनी हूँ, तो तू अपने गले में क्या, वो गले में क्या फांसी का फंदा लटकाए हुए है? यानी दोनों में क्या हुआ, नोक झोंक होने लगा, तू मैं होने लगा। अगले दिन मगमा ने ही यह बात मुझे बताई, और यह बात लेखिका को कैसे पता चली? मगमा खुद बताती है। ठीक है, दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगमा को सुनाते हुए कहा। ठीक है, दूसर लोग सब तक ये रहा था। ठीक है, उसका बहू भी कुछ सुना रही, सुनिए। बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मगमा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया। देखिए, यानी कि आनी बानी फेंके, कहे गाँव देहात की भाषा में आनी बानी फेंके उसका पुतोहिया कहती है बहू। देखिए, अपना इधर का पुतोहिया कहा जाता है। ठीक है, आप बहू कहिए आप हिंदी शब्द में। ठीक है, यानी उसकी बहू टाटी मोरई के वही पार से आनी बानी फेंक कर बोलती है कि जब हमारी सास जब जौरे थी तो एक भी कुछ नहीं दिया मुझे, यानी कि कुछ नहीं दिया मुझे, और आज मखमल के जैकेट पहनती है। ठीक है, यानी कि हमको तरसा रही है। ठीक है, लेकिन वास्तव में मगमा हर साल वो अपने बहू को कुछ ना कुछ गहना बनाकर गिफ्ट देती थी। ठीक है, झुमका, पायल, इचिया, बिछिया, तिचिया, सब कुछ। ठीक है, फिर भी उसके पुतोह ने क्या नाम तक न लेती है और आनी बानी मारती है। ठीक है,
ठीक है। मगमा उसकी बात सुनकर एक दो बार तो चुप रही, बाद में उसे नहीं आया। ठीक है, यानी वह न औड़ी, यानी कितना देर तक ले बर्दाश्त करेगा। ठीक है, आनी बानी कितना तक ले, जो सच है वो सच तरह निकल ही जाएगा मुँह से। देखिए, एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है। कहता मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैं उसे कुछ नहीं दिया। क्या मैंने इसे कुछ नहीं दिया? करे कर फूल झुमकी पद्दा के क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं है? बहू ने पति को बोलने का मौका नहीं दिया। ठीक है, उसकी पुतोही ऐसा थी कि पति को बोलने नहीं देती थी। ठीक है, कहता फिर माँ से कहता बोल, देखिए वो कहता वही बोल पड़ी, अब अब तो घर वाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया हो गई हो। अब वह कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों रे तू बकवास की जा रही हो? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मगमा बोले, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह के बातें नहीं करते। चाहिए तो जेवर लेकर चले जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। अब यह जन्म किस लिए, यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। देखिए क्या होता है कि एक दिन दही वाली मगमा को नहीं आ रहा था। ठीक है, जब उसकी पुतोहिया आनी बानी मारती रहती है तो वो घर चल जाती है, यानी कि अपना पुतोहिया घर जाके बेटा कहता है, क्यों रे तुम्हारी बहू तुम्हारी जो पत्नी इतनी आनी बानी क्यों मारती है? तो क्या हम इनको कुछ नहीं दिए हैं? तो वह बोलता है कि क्या माँ तू भी लड़ने आ गई। ठीक है, तुमको अगर कुछ, तो उसके बोलने से पहले, यानी कि उसके बेटा बोलेगा उससे पहले उसकी बहू बोलने लगती है कि हाँ तो आप कान के बाले लीजिएगा, झुमका लीजिएगा, कंगन लीजिएगा, ले जाइए। ठीक है, आप तो जवान रहे ना, आपका तो पति रहा ना, तो आप ले जाइए, आपको मन है तो ले जाइए। फिर उसका बेटा भी लगता है, हाँ माँ देख रोज़ रोज़ के झगड़ा से अच्छा है तो अपन सामान ले जाओ, और तो अपना सामान क्या करो, पहनो। ठीक है, लेकिन देखिए दही वाली की मगमा को लगता है कि ऐसा बात गाँव के किसी लोग भी नहीं बोलता जैसा बात बहू और बेटा कर रहा है। ठीक है, और इस बात को सुनकर लेखिका को भी दुख होता है कि ये एक छोटी सी झगड़ा, यानी कि पोते को मारने से मना करने के कारण कितना बड़का बरतंगर बन चुका है। ठीक है, कहता भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ आई। कहता जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है, यानी झगड़ा में कुछ नहीं रहता है। ठीक है, झगड़ा का मेन जड़ कुछ नहीं रहता है। ठीक है, थोड़ी सी बात बड़ी हो जाती है। देखिए कहता जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है ना, तो छोटी बातें बड़ी हो जाती है, बेकार में झगड़े उठ जाते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। यानी कि जिससे झगड़ा होगा ना तो दोनों आदमी को दुख उठाना पड़ता है। देखिए चलिए रहने देते इतना ही। ठीक है, आगे कुछ कहानी शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, और कहानी तो पढ़ेंगे तो भी अच्छा आएगा, क्योंकि जो विस्तार से होता है वही ठीक होता है, शॉर्टकट उतना अच्छा नहीं होता है। हम पढ़ाएंगे, आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो बता देते कहानी क्या होता है आगे। सुनिए क्या कहानी क्या होता है। ऐसे झगड़ा होता है। ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक लड़का, गांव के आवारा लड़का, ठीक है, जिसका नाम रहता है रंगप्पा क्या करता है, दही वाली मगमा से ब्याज पर कर्ज पर पैसा मांगने चल जाता है। एक आदमी उसको पीछा करता है। ठीक है, पहले तो खैनी मांगता है। ठीक है, वैसे खैनी उनी मांगता है, चुनावना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कर्ज उर्ज मांगता है। दही वाली मगमा को लगता है कि अब कर्ज मांगने लगा है, यानी कि मेरे पैसे के बारे में यह सब जानने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दही वाली मगमा क्या करती हुआ कुछ पैसा वैसा जो कमाई रहती हुआ लेखिका को जाती है देने के लिए, क्योंकि आप रख लीजिए, मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ले लूँगा। लेकिन लेखिका नहीं रखती है, वो कहती है कि मैं उनसे पूछूंगा, यानी कि अपने पति से पूछूंगा तब मैं तुम्हारा पैसा रखूँगा। फिर वो नहीं रखती है और वापस दही वाली मगमा लेकर जाती रहती है। तो उस समय क्या होता है, रंगप्पा क्या करता है, हाथ पकड़ के बैठ जाता है अमर पाई वहाँ एक इनार रहता है, इनार के पास बैठ जाता है और बड़ाई करने लगता है किसका, दही वाली मगमा के। तुम बहुत सुंदर हो, ऐसे वैसे, मतलब तरह तरह की बातें करने लगता है, यहाँ वहाँ की बातें घुमाने लगता है। ठीक है, फिर भी डराती, लेकिन वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ कर्ज मांगता है और थोड़ा चुना उना मांग के, खैनी उनी मांग के, या और वो छोड़ देता, कुछ नहीं करता। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पुतोहिया को इस बात का पता चलता है कि उसके सास के पास बहुत पैसा वैसा हो चुका है। ठीक है, तो वह क्या करता है, एक दिन वो अपना लड़का को भेज देता है अपने दादी के पास रहने के लिए। ठीक है, और दादी क्या करता है, दादी को लगता है, यानी कि दही वाली मगमा को लगता है कि लड़का अकेले आया है, यानी कि इसकी माँ नहीं जानती है और इसका बेटा पापा नहीं जानता है। ठीक है, और यह लड़का मेरे पास रह रहा है। तो क्या होता है, ऐसे चुपके से रहता है और दादी के पास रहता है। एक दिन क्या होता है कि वह जब दही लेकर जाती रहती है तो वह सोचती है कि अगर लड़का को अकेले छोड़ देंगे तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो वह उसकी गेट पर जाकर छोड़ देते हैं, अपनी बहू के गेट पर जाकर छोड़ देते हैं। फिर ऐसे 2 दिन 3 दिन लड़का आता रहता है, जाता रहता है, रहने लगता है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, अम्मा जी समझाती है, क्यों मगमा, क्यों ना अपने पुतों के साथ रह जाते, इतना दिक्कत होता है, इतना लोग सब मतलब तुम्हारे पीछे पड़ चुका है, तो उसे क्यों ना अपना बेटा पुतों को बता दे तो सारे बात कि मेरे पास पैसा ऐसा है। ठीक है, लोग से मेरा पीछा पड़ गया। तो ऐसे होते क्या होता है, दोनों में बातचीत होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एक दिन फिर बहू और पहले क्या होता है,
वो लड़का को बुलाने आता है, यानी कि वो अपने लड़का को बुलाने आता है, उसका बेटा और बहू दोनों बुलाने आता है। लड़का नहीं जाता है, कहता है कि मैं दादी के पास रहूँगा, ठीक है, नहीं जाता है। तो फिर कहता है कि उसका बहू और तो यानी कि दोनों माफ़ी मांगता है कि आप हम लोग क्या मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। इसके बाद मिलजुल के रहने लगता है। और जब दही वाली मगवा अपने पुतों को जब दूर से देखती रहती है, टट्टी के फाड़ फाड़ के देखती रहती है, तो उसको लगता है कि हमारा पुतों चाँद जैसा है, ठीक है, चाँद के फोटो कॉपी है। यानी कि ठीक इसी प्रकार कि जिस प्रकार हम देखिए क्या होता है, कोई भी इंसान जब करीब रहता है ना तो सुंदर नहीं लगता है, जब दूर जाता है ना तो सुंदर लगने लगता है। तो दही वाली मगवा को अपन पुतों को ठीक से ना निहारे, ठीक है, लेकिन जब दूर होने लगे, अलगा हो गई, तो वह निहारती तो उसको बहुत सुंदर लगता था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दही वाली मगवा और उसके पुतों दोनों रहने लगती है। और तब कहती है कि माँ जी आज से मैं दही बेचूंगा, यानी कि पुतों दही बेचने लगती है। तो कहते ठीक है, दही बेचने तुम ही जाना, ठीक है। और चलो मैं पहले एक दिन मतलब कि फर्स्ट दिन क्या करता है, घुमा देता हूँ। घुमाने लाता है तो सबसे पहले अम्मा जी के पास लाता है। और वास्तव में दही वाली मगवा की बहू बहुत सुंदर थी, ठीक है। और उसका नाम रहता है नंजमा, उसका बहू का नाम क्या रहता है, नंजमा, ठीक है। और लेखिका देखती है तो वास्तव में वो बहुत सुंदर रहती है। और अब दही बेचने का काम मगवा नहीं नंजमा करती है, ठीक है। तो यह थी सास और बहू की कहानी। चलिए मिलते हैं फिर अगले कहानी के साथ मिलेंगे। और यह कहानी अभी पढ़ाना है किताब के अनुसार, ऐसे संक्षिप्त में बताया हो तो संक्षिप्त में उतना मज़ा नहीं आता, वैसे भी थोड़ा क्या चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे कहानी में और कहानी को विस्तार से करेंगे। तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन को दबाइए और अपने भाई का हौसला बढ़ाने का कृपा प्रदान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय